हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों ऑनलाइन, और जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये यूएसए के हैं। इनका नाम है गैस 58930223। इनके अंक 1823। बहुत बढ़िया शानदार खिलाड़ी हैं ये। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। अगर 8 सेकंड में मैंने अपना मूव नहीं चल तो हार जाऊँगा। तो मैंने E7 वाले पॉन को उठा के E6 पोजीशन में रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस मैच में मैं लगातार इतना क्यों बोल रहा हूँ। तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मैं लोगों को फ्री में मुफ्त में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो जो न्यू कमर्स है, बिगिनर्स है, उनको पता होना चलना चाहिए कि भाई एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है, कैसे वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बस वही बोल रहा हूँ, तो इससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि अपोनेंट जब भी मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही अपना कोई मूव चलिए। तो जैसे कि इन्होंने अपना नाइट F3 पोजीशन पर रखा है वे भी उठाकर, तो ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं। या तो ये H4 पोजीशन पर जा सकते हैं, या फिर G5 पोजीशन पर जा सकते हैं, या फिर E5। तो G5 पोजीशन मुझसे सबसे खतरनाक लग रही है। तो सबसे पहले G5 पोजीशन को मैं ब्लॉक कर दूंगा, और मैंने H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दिया है। तो दोस्तों ये लाइव मैच है, देखिए मैं भी बहुत बड़ा 30 मार का प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने आएगा। मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, डिपेंड करेगा कि गलती कौन करेगा, क्योंकि चेस का नियम है जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने अब G3 वाला पॉन उठाकर, सॉरी G2 वाला पॉन उठाकर G3 पोजीशन में रखा है। तो दैट मीन्स ये अपने बिशप को G2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो देखते हैं, ठीक है, ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो मैं एक काम करूँगा और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो ये बिशप रखेंगे क्या या नहीं, ये मुझे देखना है। तो ये मेरा सिर्फ प्रोडिक्शन है, देखिए सच साबित हो गया प्रोडिक्शन। तो आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं जिससे कि अपोनेंट आपके मूव का प्रोडिक्शन कर सके। तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखा रहा है पॉन जो कि C7 पर, उसको उठाकर C6 पोजीशन में रख दूंगा। तो वो रखने का रीज़न ये है कि मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, और अगर मैं पहले उसको रख देता तो ये अपना नाइट हटाते तो मुझे बिशप को खतरा हो जाता, इसलिए मैंने वो मूव नहीं चला। तो मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या अभी ये कैजलिंग करेंगे ये देखना है मुझे, क्योंकि जैसे ही ये कैजलिंग करेंगे मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में कर दूंगा। लेकिन अभी इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है। तो मैं आपको बोल रहा था कि B7 वाला पॉन उठाकर B5 पर रखना है, मैंने रख दिया है। अब आप सोचिए कि अगर मैंने C7 वाला पॉन उठाकर C6 पर ना रखा होता तो इस समय ये अपने नाइट को तुरंत यहाँ से हटा देते, तो इनका बिशप मेरे रूक को मार सकता था, तो उस समय मेरे मूव डिस्टर्ब हो जाते। तो आपको अपने मूव डिस्टर्ब नहीं करने हैं। ये मूव मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता चला कि आप जो प्लानिंग करने वाले हैं वो प्लान प्रॉपर रहे, मूव डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो इन्होंने दूसरा मूव चल दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, कौन सा मूव चलूँ, क्या अपने नाइट को बाहर निकालना चाहिए, नहीं। एक काम करता हूँ, ये पॉन आपको जो दिख रहा है ग्रीन कलर का H6 वाला, इसको मैं उठाकर H5 पोजीशन में रख देता हूँ। इनके मूव पे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इनका बिशप C1 पोजीशन पे है। देखना ये है कि क्या ये उसको वहाँ पर रखेंगे। नहीं, उन्होंने बिशप नहीं चला। तो मैं एक काम कर लूँगा, और जो मेरा बिशप आपको दिख रहा है जो कि रखा है F8 पर, इसको मैं E7 पोजीशन पर रख दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपना H5 वाला पॉन उठा के H4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये पॉन H4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, मैंने रख दिया है। तो इनके मूव का इंतजार है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच है। तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे। देखिए सही मूव ये है, इन्हें मेरा पॉन नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो मैं बिशप से इनका नाइट मार दूंगा। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इन्होंने मेरा पॉन नहीं मारा है। तो देखिए राइट साइड में तो इनके जितने भी मूव हैं तो पॉन आगे बढ़ चुके हैं। तो कैसलिंग अगर ये करेंगे राइट साइड में तो ये ज़्यादा सेफ नहीं रहेंगे, ये लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं लेफ्ट साइड का मूव इनका डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, मैंने डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं H6 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, मैंने रख दिया है। अब मुझे इनके मूव पर इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगला टारगेट मेरा नाइट का F5 पोजीशन है दोस्तों। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, या F5 ना होकर मेरा दूसरा टारगेट भी हो सकता है। और मैं देखिए, तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर D2 पोजीशन में रखा है। तो पहले एनालिसिस कर लेते हैं कहाँ जा सकते हैं।
तो या तो ये C4 पोजीशन में रख सकते हैं, वहाँ रखेंगे नहीं क्योंकि मैं इनको मार दूंगा, मेरा पॉन रखा हुआ है ग्रीन कलर का, ठीक आपको दिख रहा है। दूसरा ये E4 पोजीशन में रख सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा और अपने इस विशप को उठाकर इस पोजीशन में रखूंगा। उसके पीछे का रीजन ये है, मैं इनका एक नाइट मारना तो नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है कि मारना पड़ जाए। तो देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी मैंने गलती की है। यस यस, थोड़ी सी गलती की है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि मैं अपने स्पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। तो मैंने मिस्टेक तो कर दी है, देखिए। यस यस, मुझे लग रहा है नहीं 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 नहीं, अभी भी नहीं। ठीक है, तो मैंने अपने F7 वाले पॉन को उठाकर, देखिए तो इन्होंने उसको मार दिया है। तो मैं एक काम करूंगा और अपने मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। देखिए ठीक है, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो अब मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड का मुझे मूव ब्लॉक करना ही पड़ेगा, या ये मुझे चेक भी दे सकते हैं। इनके पास अच्छा ऑप्शन है चेक देने का। ये D6 पोजीशन से मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने चेक नहीं दिया है। तो मैं एक काम करूंगा और अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाऊंगा, जो कि सबसे सही मूव मुझे इस समय नज़र आ रहा है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो इन्होंने अपना रूक उठाकर B1 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स इनका जो पॉन है D4 वाला, इसको ये D5 पोजीशन पर रखेंगे। जैसे इस पॉन को आगे हटाएंगे तो इनका बिशप का टारगेट हो जाएगा मेरा क्वीन। तो सबसे पहले अपने क्वीन को बचाना है। इनका मूव मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो ब्लॉक करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि मैं अब अपने नाइट, जो कि मेरा रखा है B8 पोजीशन पे, इस नाइट को बाहर निकाल सकता हूँ, और इसको निकालना ज़रूरी भी है इस समय। तो अब देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है, मैं इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये सोच रहा हूँ इस समय। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन्होंने जो अपना नाइट चला है, ये मेरा C6 वाला पॉन मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले C6 वाले पॉन को सेफ्टी दे देना है। तो उसके बाद ये अपना रूक F1 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जैसे ये रूक F1 पोजीशन में रखेंगे, मुझे सोचना है कि मैं अपना क्वीन कहाँ पर रखूँ। तो मैं अपना क्वीन, वेरी गुड, तो इन्होंने मुझे चेक दिया है। तो सबसे पहले इस चेक को बचना है। तो एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि अपने, देखिए अब मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं अपने नाइट को उठाकर F7 पोजीशन पर अगर रख लेता हूँ, तो इन्हें अपना क्वीन हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। या फिर ये एक काम करेंगे, अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो सबसे सही मूव ये है। तो इनके पास एक ऑप्शन है, या तो अपना क्वीन यहाँ से हटाएं, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। या फिर अपने क्वीन से ये मेरा नाइट मारें, तो मैं अपने क्वीन से इनका नाइट क्वीन मार दूंगा। और उसके बाद ये अपने नाइट से मेरा, देखिए उन्होंने वही ऑप्शन लिया, चूज़ किया, कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये मुझे सिर्फ चेक दे सकते हैं, और जैसे ये चेक देंगे मैं उससे बच जाऊंगा दोस्तों। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को सेफ्टी देनी है। मैं नाइट बाहर उठा कर ले आया हूँ, क्योंकि ये अपने रुक को जैसे ही पीछे लगाएंगे, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर लगा दिया है। और उसके बाद मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख देना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट थी, मैंने सेफ्टी ले ली है, और इनके मूव का मुझे इंतजार था। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैंने अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है। मैंने सिर्फ वही मूव चला है जिसकी प्रॉपर एनालिसिस की जा सकती थी। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया चल रहा है।
तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और F6 वाले पॉन को एक कदम आगे चलना है, और वो इसलिए चलना है क्योंकि देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो सबसे पहले मुझे सेफ्टी फर्स्ट है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों तरफ से मैं रेडी हूँ। देखिए अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा भी, देखिए इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे तो मैं अपने E4 वाले पॉन से मार दूंगा, या फिर मेरा B5 वाला पॉन मारेंगे तो मैं इनका A6 वाले पॉन से मार दूंगा। तो मतलब मुझे इनका पॉन नहीं मारना है। देखिए अगर मैं इनका पॉन मार दूंगा तो ये फ्री हो जाएंगे, अपने बिशप से मेरा C6 वाला पॉन मार देंगे, जो कि मुझे नहीं मारना है। मैं एक काम करूँगा, इस पॉन को आगे बढ़ूंगा। तो मैंने इनके पॉन को नहीं मारा है, क्योंकि ये अगर मेरे पॉन को मारते भी हैं तो अब मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई अपने किंग को इस पोजीशन पर रख देना है, और इनके मूव का इंतजार है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले इसको मार देना है। ओ माय गॉड, मैंने मिस्टेक कर ली। देखिए मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है। कोई बात नहीं, मैंने अपना एक बिशप गवा दिया है, तो इसको गलती बोलते हैं। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो सोच क्या है वो मुझे देखनी है। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए मैंने गलती तो की है, तो मुझे ये देखना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूं। देखिए मैंने एक बिशप गवा दिया है, बहुत ही सिली मिस्टेक थी ये। तो मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिशप गवाने का मतलब अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। बढ़िया मैच तो मैं अब इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने मिस्टेक तो की है। तो दोस्तों मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने सोच लिया मुझे कौन सा मूव चलना है, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं, और अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं नीचे जाके बच जाऊंगा। तो एक पॉन मैंने इनका मार दिया। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही खतरनाक मैच है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए तो इस मैच का रिजल्ट कुछ भी, देखिए एक मिस्टेक थी और मैंने अपना एक बिशप गवा दिया है। तो बहुत ही सोच समझ के अपना मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही
मैं आगे कोई मूव चल सकता हूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ कर अपना मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले काम करना है और इनके स्पॉन को मार देना है। बहुत ही ज़रूरी है ये मूव। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच खतरनाक है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये देखिए, ये डर गए हैं थोड़ा सा और मेरा रुक मारना चाहते हैं। तो क्या मैं इनका रुक मार दूं, ये मुझे सोचना है। मार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे आसान है इस समय। और उसके बाद बस मुझे एक काम करना है, स्पॉन को आगे बढ़ाना है और इसको आगे बढ़ाते जाना है लगातार, क्योंकि मुझे जिंदा करना है अपना रूक, ओ सॉरी क्वीन। उसके बाद ही आगे मैं कुछ कर सकता हूं। तो देखिए, अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और मुझे इनके मूव पे इंतजार है। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है ये मैच ड्रॉ होने वाला है। तो देखिए, एक बिशप की वजह से मैंने ये मैच लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक काम करना है और वो काम कौन सा है ये सोचना है मुझे। इस को मार देना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और उसके बाद इनको एक चेक दे देना है। नहीं, चेक नहीं देना है, ये मुझे चेक देंगे। देखिए, अभी नहीं, अभी नहीं, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखिए, मैच खतरनाक हो सकता है। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे कोई मूव चलेंगे। और इनको एक चेक और देते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है।
तो अब दोस्तों देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों हार तो अब तय है। देखिए मैंने शायद गलत मूव चल दिया है। यस, हार तो निश्चित है क्योंकि ये मेरा क्वीन जिंदा नहीं होने देंगे। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मूव चला। तो हार तो मुझे तय लग रही है दोस्तों। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मुझे लग रहा है हार तो निश्चित है, लेकिन थोड़ा सा मुझे सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो या तो मुझे मैच ड्रॉ कराना पड़ेगा या बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैच मूव बहुत रिस्की है। तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। देखिए मैं कहाँ रखूँ, इस पोजीशन में रखूँ? नहीं, अगर इस पे रखता हूँ तो ये मुझे चेक दे देंगे क्या? ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच खतरनाक है और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि मैच रिस्की है। तो अब मुझे ये देखना है कि कैसे भी मैच ड्रॉ की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक किंग बचा हुआ है। अगर मैं इसको किंग को आगे रख लेता हूँ तो ये क्या करेंगे, कहाँ से चेक दे सकते हैं? देखिए बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एक मूव का क्वेश्चन है। इनके पास एक क्वीन है, तो मुझे कैसे भी मैच ड्रॉ कराना है, क्योंकि मैं जीत तो नहीं सकता, ये बात पक्की है। तो मैच कैसे ड्रॉ होना है ये मुझे सोचना है बस। उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। अगर मैं ऊपर जाऊंगा, मान लीजिए मैंने अगर C3 पोजीशन में रखा, तो ये अपने क्वीन को D1 पोजीशन में रख देंगे, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मुझे पीछे ही रहना पड़ेगा। तो ये मैच ड्रॉ ही होगा दोस्तों, अब ये कुछ कर नहीं सकते। देखिए तो बहुत बढ़िया मैच बचा लिया है दोस्तों। यस, देखिए तो एक गलती हुई थी और अब इस मैच का रिजल्ट ड्रॉ ही होगा, क्योंकि मैंने भी अपना क्वीन जिंदा कर लिया है। तो अब ये कम से कम जीत तो नहीं सकते। देखिए मैच ड्रॉ ही हो गया फाइनली। मैंने आपको पहले ही कहा था कि गलती का रिजल्ट यही रहेगा। तो बहुत ही कोशिश करनी पड़ी ड्रॉ करने के लिए, उन्होंने बहुत कोशिश किया। तो देखिए अल्टीमेटली तो मैच ड्रॉ ही है, क्योंकि अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने हराने की बहुत कोशिश की। तो देखिए एक गलती का ये नतीजा है। अगर मैंने उस समय ध्यान दिया होता, अपना बिशप ना मरवाया होता, तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन मैंने जैसे भी वो मैच ड्रॉ करवा लिया। तो आपको लास्ट तक खेलना है। देखिए दोस्तों क्वीन उनके पास था, लेकिन वो जीत नहीं सके, मैच ड्रॉ हो गया। तो बहुत ही अच्छा मैच था दोस्तों। इसकी जितनी तारीफ है उतनी कम। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको हार से घबराना नहीं। देखिए बहुत सारे मूव्स थे, उन्होंने मुझे 25 चेस दी, लेकिन हरा नहीं पाए। और मैं लगातार कोशिश करता रहा ये मैच कैसे भी ड्रॉ हो। अल्टीमेटली देखिए मैं प्रेशर में भी आ गया था। अंडर प्रेशर जब आप मैच खेलते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। तो एक गलत मूव मुझे मैच हरा सकता था, लेकिन लास्ट तक टिके रहे। तो देखिए वो हरा नहीं पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको मूव नहीं मिल पाया जो वो चाह रहे थे। तो वो इसीलिए नहीं मिल पाए क्योंकि मैं अपना मूव चलने से पहले एनालिसिस कर रहा था उनके मूव की। और मैंने उनके मूव की एनालिसिस जब नहीं की, तो आपको देखिए मेरा बिशप मारा गया, क्योंकि उस समय मैंने उनके मूव की एनालिसिस नहीं की। अगर कर लेता तो बिशप बचा सकता था। तो दोस्तों जो लोग चेस सीखना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उनको अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, और ट्यूटर मिलता है
तो वो पैसे चार्ज करता है या ऑनलाइन क्लास लेने का बोलता है। तो इन समस्याओं का मैं समाधान लेके आया हूँ। आपको ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके बाद मैं एक लर्निंग ऑनलाइन ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जहां पर आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ मैच खेल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और उसमें कंप्यूटर के साथ भी मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको मूव सजेशन के थ्रू बहुत हेल्प करेगा। क्वीन, किंग, नाइट सबके मूव सजेस्ट करेगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई चेस कैसे खेलना है। तो दोस्तों, अगर आपको मैच में मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव या मेरा कंटेंट कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।